दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमारा, बोला है कि रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी जो रेटिना पर इमेज बनता है उस वो कैसा होता है। तो जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये वास्तविक होता है, रियल होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। मान लेते हैं ये वस्तु बड़ी है हमारी, तो उससे छोटा इमेज बनेगा और वस्तु के ये हमारा ऐसे है, वस्तु मान लेते हैं ऐसे है, ये हमारा जो प्रतिबिंब है मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है। क्या बोला है, उल्टा बनेगा, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। वास्तविक बोलेगा तो जब इसका दायां वाला बायां, बायां वाला दायां दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि पोलियो का जो टीका है सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। जो पोलियो का टीका आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को जो पोलियो का टीका बोला जाता है, पोलियो का टीका, वो उसका जो पहला किसने तैयार किया था टीका, तो हो जाएगा आंसर हमारा जॉन्स साल्क ने किया था तैयार पोलियो का टीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया है, बोला कि गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है। तो गोबर गैस है जो, उसका मुख्य संगठन क्या है, मीथेन है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। यानी जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या बोला जाता है, उसको क्वांटासोम बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, बोल रहा है कि न्यूटन केजी, यानी न्यूटन और केजी, न्यूटन केजी या न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन का हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, बोला कि गाइटर नामक जो गाइटर होता है, गाइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है। जो एक गाइटर होता है, यानी जो घेंघा रोग नहीं बोलते हैं जिसको, घेंघा रोग, वो किसकी कमी से होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो उस समय ये गाइटर यानी घेंघा नामक रोग हमारे शरीर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, इससे बोले कि वायरोलॉजी किसके अध्ययन, जो वायरोलॉजी में होता है किसका अध्ययन किया जाता है, ये बोला है। तो उसमें वायरसेस का अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। विटामिन सी का नाम क्या है रासायनिक, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक जो होता है डायस्टोलिक रक्तदाब, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रकार के रक्तदाब होता है ना, तो होता है सिस्टोलिक और होता है डायस्टोलिक, ठीक है। जो होता है बड़ा वाला 180, सिस्टोलिक वाला, डायस्टोलिक वाला 80 होना चाहिए, ठीक है, ये होता है ना। तो डायस्टोलिक के लिए बोल रहा है, तो डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, इतना 80 mmHg मरकरी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम, यानी श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारा सपोज दैट ये प्रिज्म है, ठीक है, ये लाइट गुजार देते हैं। अब यहाँ से प्रकाश 7 प्रकाश ये हो जाएगा ना, 3 3 6 1 7, ये वर्णपुट हो जाएगा हमारा। सबसे अधिक बोल रहा है कि विचलन किसका होता है, तो इसका लिए ट्रिक होता है विबजियोर। सबसे नीचे होता है VIBGYOR होता है, ठीक है, ये विबजियोर होता है। अब एंगल ये हमारा किरण इधर से आया, ठीक है। अब इसके बीच एंगल देख लेंगे, सबसे ज़्यादा इस लास्ट वाला में होगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे वायलेट से क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे अधिक विचलन किसका और डेविएशन हो जाएगा, वायलेट का। और सबसे कम किसका हो जाएगा, ये जो हमारा ऊपर वाला है रेड है, सबसे कम डेविएशन इसका होगा। तो सबसे कम किसका होगा, लाल का हो जाएगा, ठीक, लाल का होगा। सबसे अधिक बैगनी रंग का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि कैलोमल क्या है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कैलोमल क्या है, ये मर्क्यूरियस क्लोराइड को कैलोमल बोला जाता है। कैलोमल किसको बोला जाता है, मरकरी जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, यानी Hg2Cl2, इसको क्या बोला जाता है, ये किसका मर्क्यूरियस क्लोराइड है, इसी को कैलोमल बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो लेडी सिंदूर नहीं लगाती है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका होता है HCS होता है,
जो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, इसका सिंदूर का रासायनिक नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि झूठा सोना यानी फुल गोल्ड जो होता है किसको बोला जाता है? तो ये प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन जो सल्फाइड होता है, जो आयरन सल्फाइड FeS, इसके वाला आयरन पायराइड होता है, जो आयरन पायराइड इसी को बोला जाता है। ठीक है, फुल गोल्ड इसी को बोला जाता है, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड को। अगला क्वेश्चन दिया है, इसे बोला पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला है, ये अलग होगा, में हो जाएगा यहाँ। ठीक है, में अलग हो जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि जो इंस्टेटाइन होता है, जो हमारी आंत होती है इंटेस्टाइन, उसमें प्रोटीन के एमिनो एसिड होते हैं, जो एमिनो एसिड में अपघटित करने वाले जो उत्प्रेरक, यानी उत्प्रेरक क्या होता है? कैटलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कैटलिस्ट वो होता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में, आंतों में जो प्रोटीनों को अमीनो एसिड में अपघटित करने वाले, यानी हमारे आंत में इंटेस्टाइन में जो प्रोटीनों को, जो प्रोटीन होते हैं उनको एमिनो एसिड में अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं, जिसको उस कैटलिस्ट का क्या नाम है? पेप्सिन एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला है कि एस्ट्रो डी क्या है? तो एस्ट्रो डी क्या है? यह हमारा ब्रह्मांड में विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ये ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे है, एस्ट्रो जो डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि मनुष्य के हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होती है? तो ये कितनी बार हो जाएगा? 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या किया जाता है? तो इसको ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर जो होता है हाथ में नहीं डॉक्टर लगाता है, पंप करता है, उसी को स्पिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, जिससे रक्तचाप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? जो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप का खोज किया था 1902 में। किसने किया था? क्वेश्चन हमारा एक और बन जाएगा, लैंडस्टीन ने किसके खोज किया था? तो ब्लड ग्रुप का किया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जो समुद्र का जल होता है नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जल का नीला दिखाई देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया है, क्या दिया है एक बार और देखेंगे, समुद्र का जो जल है नीला क्यों दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा, जब जल के कण को द्वारा जो जल के पार्टिकल है उनमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, इसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बोला कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? यानी प्रोटीन किसका है? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि इटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि भारत में स्वदेशी निर्मित इंडिजीनियसली बिल्ड दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा इनसेट 2A हो जाएगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी से निर्माण होता है। जब सूर्य प्रकाश, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है धूप में, जब सूर्य के प्रकाश इस पड़ती है तो इसमें कौन सा विटामिन बनेगा? विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, इसका निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? ये जो बैट्स होते हैं, बैट्स जो चमगादड़ होती हैं रात को उड़ती हैं, वो किन तरंगों की सहायता से? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, यानी परासरव तरंग है, उसकी सहायता से चमगादड़ रात को सुरक्षित उड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बोला है कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा एड्स होता है। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? एड्स हो जाएगा। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा इम्यूनो एक्वायर्ड हो जाएगा, ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड
आई से हो जाएगा इम्यूनो, इम्यूनो। डी से हो जाएगा डेफिशिएंसी, डी से डेफिशिएंसी। और एस से हो जाएगा सिंड्रोम। यानी एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ए से हो जाए एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम हो जाएगा। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी, एस से सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी जब हमारा शरीर में कहीं कट लग जाती है, ब्लड निकलते रहता है, उसको रोकने के लिए ये पूछ रहा है कि कौन विटामिन रोकता है। ठीक है, यानी उसको जमाने में जल्दी जम जाए, हम खून बाहर ना आए, उसके लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, इसके लिए पूछ रहा है। तो हमारा जाएगा विटामिन के। अब बताइएगा विटामिन के को क्या बोल जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है एम्पियर सेकेंड। यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, चार्ज का। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि जो लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस, इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि ब्राह चुंबकीय प्रभाव से बैंगनी केंद्रों की रक्षा की जाती है, लॉ कवर में रख के किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार के न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, थैंक यू।